हेलो दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? पहला ऑप्शन है सुरकोटदा, दूसरा ऑप्शन है बनावली, तीसरा है मांडा और चौथा है मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। ठीक है, और सुरकोटदा से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पर दिए हुए हैं। सुरकोटदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं और सुरकोटदा एवं लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। ठीक, तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान। ठीक, जो कि घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगन से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पर दिए हुए हैं। कालीबंगन से जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन एवं लोथल से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन एकमात्र शहर था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। इसका अर्थ ये है कि जो अन्य शहरों में निचले शहर थे वो किले से घिरे हुए नहीं थे, उनके सिर्फ जो दुर्ग थे वही किले से घिरे थे, लेकिन कालीबंगन में दुर्ग एवं निचला शहर दोनों किले से घिरे हुए थे। कालीबंगन एवं लोथल से युग्म समाधियाँ मिली हैं। ठीक, युग्म समाधियों का अर्थ है कि उनमें एक से अधिक लोगों को दफनाया गया था या फिर उनके साथ कुछ जानवरों या फिर उनके दास दासियों को दफनाया गया था। कालीबंगन, सुरकोटदा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है ए. कनिंघम और चौथा ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो क्या पूछ रहा है वो, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर है दयाराम साहनी। तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन किया था। जो हड़प्पा शहर जो कि सबसे पहले मिला था उसका उत्खनन इन्होंने ही किया था। किसने? दयाराम साहनी ने। और ये जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है सिंध, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो ये पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है सिंध। तो सिंध प्रांत कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, और मोहनजोदड़ो से संबंधित यहाँ पे कुछ तथ्य हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की तुलना शिवजी से की जाती है। ये माना जाता है कि पशुपतिनाथ ही शिवजी थे। ठीक, तो इसका अर्थ यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पर शिवजी की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट एक पुरातत्ववादी हैं। ठीक है, पुरातत्व शास्त्री। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक, जबकि हड़प्पा में क्या थी? दफनाने की प्रथा विद्यमान थी, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा ऑप्शन है रोपड़, तीसरा ऑप्शन है बनावली और चौथा ऑप्शन है लोथल। तो ये क्या पूछ रहा है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा था? लोथल, है ना। तो लोथल से संबंधित कुछ
तथ्य यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। लोथल एवं चन्हूदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल एवं रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य भी लोथल से ही मिले हैं। ठीक, लोथल सुरकोटदा एवं कालीबंगन से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिली हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? पहला ऑप्शन है चिनाब, दूसरा है सतलज, तीसरा है रावी और चौथा है सिंधु। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका उत्तर है चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, मांडा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पूर्व स्थल है जो कि चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है। कहाँ पता चलता है? पहला ऑप्शन धौलावीरा, दूसरा ऑप्शन आलमगीरपुर में, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगन में और चौथा है लोथल में। तो यानी कि उन्नत जल प्रणाली कौन से शहर में थी? तो इसका उत्तर है धौलावीरा में। धौलावीरा के संबंध में कुछ तथ्य दिए हैं यहाँ पर। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। कब शामिल किया था? 2021 में। पिछले वाले वीडियो में मैंने 2001 कह दिया था, तो इसका उत्तर मतलब ये 2001 नहीं होगा, 2021 होगा, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? पहला ऑप्शन है सेलखड़ी, दूसरा ऑप्शन है कांसा, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो हड़प्पा कालीन मुहरों या मुद्राओं के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? सेलखड़ी का। ठीक, तो हड़प्पा की जो मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है और यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। ठीक, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? पहला ऑप्शन है लोथल एवं सुरकोटदा, दूसरा है अलाहादीनो एवं बालाकोट, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगन, चौथा ऑप्शन है राखीगढ़ी एवं मांडा। तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन कौन थे? लोथल एवं सुरकोटदा। तो यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए हैं। लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। लोथल एवं चन्हूदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल एवं रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। और सुरकोटदा, लोथल एवं कालीबंगन से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। लोथल एवं कालीबंगन से युग्म समाधियाँ मिली हैं। तो ये थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा।